उम्मे जमील ऐसी औरत थी कि इसका नाम सुनकर शैतान भी कांप जाता था। वो इतनी ज्यादा बदकार थी कि वो वाहिद औरत है जिसके बारे में कुरान पाक ने खुद फरमाया कि वो जहन्नम में जाएगी। इसी शिद्दत शरारत की वजह से उसे जहन्नम की मां का लक़ब दिया गया। उम्मे जमील का असल नाम अरवा बिनते हर्ब था और वो अबू सुफियान की बहन थी। उसकी शादी अबू लहब से हुई जो मक्के के सबसे ताकतवर और अमीर आदमियों में शुमार होता था। ये दोनों अपने माल और रुतबे पर घमंड करते थे, मगर उनके दिल हसद और नफरत से भरे हुए थे, खास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले अबू लहब और उम्मी जमील ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। अबू लहब ने कहा, तेरा नास हो ए मोहम्मद, और उम्मी जमील ने अपनी जुबान से ऐसी आग भड़काई कि मक्के के लोगों में इस्लाम के खिलाफ जहर फैल गया। हर रोज सुबह वो कांटे और लकड़ियां उठाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में डाल देती ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचे। दिन के वक्त वो बाजारों में इस्लाम के खिलाफ झूठ फैलाती और रात के अंधेरे में लोगों के दरमियान फितना और बदगुमानी पैदा करती। उसकी जुबान तलवार से ज्यादा तेज थी जो लोगों के ईमान को चीर देती थी। कहा जाता है कि जब भी मक्के का कोई शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम का पैगाम सुनने जाता, उम्मे जमील उसके घर जाकर उसकी बीवी और बच्चों को गुमराह करती और कहती, तुम्हारे शौहर मोहम्मद के जादू में आ गए हैं। इन अल्फाज से वो घरों में फसाद फैलाती और लोगों के दिलों में शक और नफरत भर देती। इससे बढ़कर जिल्लत की बात और क्या हो सकती है कि एक औरत अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नफरत फैलाने में लगा दे। जब सूरह लहब नाजिल हुई और अल्लाह ताला ने उसके अंजाम का फैसला सुना दिया तो उम्मे जमील गुस्से में पत्थर उठाए चीखती हुई निकली, मैं मोहम्मद को ढूंढ रही हूँ, उसने मेरे और मेरे शौहर की बुराई की है। मगर जब वो मस्जिद हराम पहुंची तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के साथ वहां तशरीफ फरमा थे। अल्लाह ताला ने उम्मे जमील की आंखों पर पर्दा डाल दिया। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने से गुजरी मगर आपको देख ना सकी। हजरत अबू बकर ने हैरत होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये तो आपके सामने से गुजरी है मगर आपको देखा ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाने लगे, ए अबू बकर, अल्लाह ताला ने उसके और मेरे दरमियान पर्दा डाल दिया है। यूं अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हिफाजत में रखा और उम्मे जमील अपनी नफरत में अंधी बनकर वापस चली गई। आखिरकार जब अबू लहब ने जंगे बद्र के बाद मुसलमानों की फतह की खबर सुनी तो वो उसी गम और गुस्से में मर गया। उम्मे जमील भी कुछ अरसे बाद बदतरीन अंजाम को पहुंची। लोगों ने कहा कि उसका चेहरा आग से जल चुका था और उसके गले में रस्सी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी सूरह लहब में बयान की गई है। कुरान मजीद फरमाता है, अबू लहब आग में जाएगा और उसकी बीवी जो नफरत की लकड़ियां उठाया करती थी उसके गले में खजूर की रस्सी का फंदा होगा। यूं उम्मे जमील अपने गुरूर, नफरत और फितना अंगीजी के सबब वाकई जहन्नम की मां बन गई।